बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात कर लेंगे लाइफ के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन कितनी ज़रूरी है। और हम हकीकतों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं अपनी परसेप्शन को। और ये एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी है जिसकी वजह से ये हमें समझने में मदद मिलती है कि हम अक्सर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। किसी को अगर दुश्मन समझते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, अगर किसी को दोस्त समझ रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर अल टुगेदर, उससे बर्ताव जो है वो मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है लाइफ में, जो एक कंपार्टमेंट में अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो दूसरे कंपार्टमेंट में आपका बिहेवियर बड़ा नॉर्मल होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए। और उसकी बहुत अच्छी मिसाल प्रेसिडेंट क्लिंटन की मिलती है अमेरिकन हिस्ट्री में और हिस्ट्री ऑफ देयर प्रेसिडेंट्स। अगर आप देखें, जब मोनिका लुइंस्की का केस हुआ तो एक कंपार्टमेंट उनका अफेयर था मोनिका लुइंस्की के साथ, और उस हवाले से जो उनकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, पसीने छूट रहे थे, रुमाल से सवालों के जवाब देते हुए अपने पसीने को साफ़ करते हुए नज़र आए। लेकिन वो जब प्रेसिडेंसी आया करते थे तो अपने प्रेसिडेंट की सीट पर बैठने के बाद वो प्रेसिडेंट की हैसियत से बिहेव करते थे, उसी तरह पावरफुल, उसी तरह उनका जो बिहेवियर था वो बड़ा एरोगेंट होता था। स्पेशली इराक़ के हवाले से उन दोनों के अंदर ऑपरेशन चल रहा था। और फिर वो जब अपने घर के अंदर जाते तो उनका जो रिलेशनशिप था विद फैमिली, हिलरी क्लिंटन के साथ, अपनी बेटी के साथ, वो बड़ा नॉर्मल था। उस कंपार्टमेंट का असर आपको दूसरे कंपार्टमेंट्स के साथ नज़र नहीं आते। हमारे भी जो परसेप्शन है और हमारा जो बिहेवियर है विज़ा वी ऑल पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का होता है। हम अपनी परसेप्शन बना लेते हैं कि ये गलत है और ये बिल्कुल ठीक है। हम उनको मेरिट की बुनियाद पर नहीं जानते। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान के लिए 70 तावीलें करें। आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है जब आप उनके करीब जाते हैं, उनके बारे में आप इल्म हासिल करते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक किसी टेलीविज़न नेटवर्क के कहने के ऊपर जो हमारी फार्मर मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ है, उनकी शोला बयानी आप अक्सर सुनते रहते हैं, उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद मुझे एहसास हुआ जो मेरी परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग थी उनके बारे में, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। उसके उसके मेरी अंडरस्टैंडिंग में तब्दीली वाक़या हुई है। उस इंटरव्यू के अंदर बड़ा एक 20 मिनट्स का इंटरव्यू लेना था, लेकिन वो 35-40 मिनट्स के इंटरव्यू पे चला गया। पहले तो मैंने उनके अपने बारे में पूछा कि आपकी तालीम क्या है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मास्टर्स किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स से, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में चली गई और फिर वहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर, जिसमें इकनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के हवाले से, इस हवाले से उन्होंने बायो डाइवर्सिटी के ऊपर काफ़ी काम किया है। डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उससे एक अंदाज़ा हुआ कि वो एक पढ़ी लिखी खातून हैं, चीज़ों को समझती हैं, कॉन्सेप्चुअली बड़ी क्लियर हैं उस हवाले से। दूसरा सवाल मैंने उनके अपना तजर्बे के बारे में किया कि बीइंग अ वुमेन, वो जब पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं तो क्या वो बैलेंस कर पाती हैं अपनी फैमिली लाइफ को विद द पॉलिटिकल लाइफ। तो उसमें उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है बीइंग अ वुमेन, चूँकि बच्चे भी हैं, फिर घर की फैमिली भी है, तो उस हवाले से टाइम देना, और डेफिनेटली वो सफ़र करते हैं जब हम ज़्यादा टाइम पॉलिटिक्स को दे रहे होते हैं। इस हवाले से पॉलिटिक्स में मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री किस तरह से हुई, क्या ये एक्सीडेंट था या आपकी अपनी चॉइस थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर के ताल्लुकात थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ, उनकी बेगम मरहुमा कुलसूम नवाज़ साहिबा के साथ, और फिर उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप और क्लोजनेस और बहनों जैसा जो बर्ताव मरियम नवाज़ शरीफ के साथ है, उसकी वजह से पॉलिटिक्स में आई। तो उनको इस तरह की ज़िम्मेदारी दी गई मीडिया के हवाले से। चूँकि मेरा सवाल ये था कि आपका ताल्लुक़ तो फिर इकनॉमिक्स के फील्ड के साथ बनता है, एनवायरनमेंट के साथ बनता है, तो आप पॉलिटिक्स में इस हवाले से आपकी जो एंट्री है वो आपको किस तरह से आप की एंट्री हुई। तो उन्होंने उसका बैकग्राउंड बताया कि फिर मुझे ज़िम्मेदारी दे दी गई कि मैं मीडिया सेल को संभालूं पार्टी के, और फिर पिछली दफ़ा भी हुकूमत में कोई 15 महीने मैंने मीडिया को हैंडल किया, और फिर इस दफ़ा भी किया। तो उसके अलावा फिर मैंने उनसे सवाल किया पॉलिटिकल क्राइसिस का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। इस हवाले से मैंने कहा कि जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे पाकिस्तान में इंडिया का दौरा करने के बाद, जब हमने काफ़ी शोर मचाया, तो उस शोर मचाने के ऊपर वो 1-2 घंटे के लिए पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की यहाँ पे उनकी हुकूमत थी, तो उनसे उन्होंने इंटरेक्ट करते हुए ये उन्हें कहा,
और बल्कि बाद में उन्होंने टेलीविज़न से एक कौम को ख़िताब भी किया, पाकिस्तानी कौम को। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर विशियस सर्कल को अगर आप परसू करेंगे, आज जहाँ पे आप हैं, दूसरी जगह पे नवाज़ शरीफ साहब हैं जो मुल्क से बाहर हैं या कैद खाने के अंदर हैं, तो फिर एक वक्त आएगा जब आप उस जगह पे होंगे और वो आपकी जगह के ऊपर होंगे। और बाद में फिर दुनिया ने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो कोर्ट के अंदर फेस करना पड़ा, उसके बाद उन्हें बाहर दुबई में जाके रहना पड़ा काफ़ी अरसे तक टिल डेथ। वो बड़ा पेनफुल टाइम था। और नवाज़ शरीफ साहब को फिर हमने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, और फिर लेटर ऑन उनकी पार्टी भी। तो इस हवाले से मैंने कहा कि जो विशियस सर्कल है, आप कभी उस पार और कभी इस पार, आज जहाँ पे अपोजिशन खड़ी है और जो उसके साथ अपोजिशन के साथ हो रहा है, तो कल को आप अपोजिशन के साथ की हैसियत से आप होंगे और फिर क्या आपके साथ भी यही होगा। तो ये विशियस सर्कल कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान की सियासत में? आप लोग क्यों नहीं चार्टर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट को साइन करते? एक दफ़ा क्यों नहीं तय करते? अगर आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माजी में साइन किया सबक सीखते हुए, उस वक्त की मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो इनिशिएटिव मुस्लिम लीग नून ने लिया था इस हवाले से, तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही चलें सही, वो क्यों नहीं आप उसे लेकर चलते सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ? और इस तरह की बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के अंदर भी की। तो उन्होंने कहा कि हमने चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स की बात की है और हम चाहते हैं कि इकॉनमी के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड हों, हम इकनॉमिक दलदल से निकलें और इसको इकनॉमिक प्रोग्रेस दें। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? जब आप पॉलिटिकली वन पेज के ऊपर नहीं हैं और आपके इख्तलाफात इस हद तक शदीद हैं कि आप एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो उन्होंने इस बात को माना कि इकनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी मच अटैच्ड विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस हवाले से उनसे बात हुई और फिर मैंने मीडिया के हवाले से बात की कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने कहा, एक तो शॉर्ट टाइम था मेरे पास, उसके अलावा मीडिया के अंदर रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जिसकी अक्सर मैं बात कहता हूँ सारी फील्ड, सारे एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान में। और उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए ड्रामा फील्ड के अंदर, फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, और उसके अलावा बच्चों के हवाले से उन्होंने काम किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सैलरीज़ का बड़ा इशू रहा है मीडिया के अंदर, पीटीवी, एटीवी और रेडियो पाकिस्तान, उस हवाले से हमने काम किया। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया कि आप तो छोड़े जा रही हैं, तो क्या कोई रोड मैप दिया है कि उस रोड मैप के ज़रिए से जो मीडिया है वो आगे जाए? और क्या आप मुतमईन हैं कि अगर आप अपने आप को ग्रेड करें पाकिस्तान टेलीविज़न को, एटीवी को, रेडियो को, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, तो क्या आपको समझ आती है कि हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमारा नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बाय होता है? क्या हमारी प्रेजेंस है मीडिया के अंदर? तो इस हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। लेकिन मुझे तासुर ये मिला कि वो एक पढ़ी लिखी खातून हैं। सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं मेरे भी और आपके, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम अक्सर अपनी परसेप्शन को डील कर रहे होते हैं और रियलिटी के हवाले से हमारा बिहेवियर नहीं होता। तो मैं समझता हूँ हमें चीज़ों को देख समझ कर कुछ काम करना चाहिए। मेरे सियासी तौर पे उनके साथ इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात रहेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन कम अज़ कम जो हमारी कल्चर एंड हिस्ट्री की जो डिमांड है, जिसमें हम बहुत ही एक अच्छे अंदाज से बिहेव कर रहे होते हैं और चीज़ों को समझने की तक़ोदो में रहते हैं, तो मेरा ख़्याल है वो जारी रखना चाहिए। इस हवाले से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।